प्रिय विद्यार्थियों, आज हम माध्यिक का मान ज्ञात करना सीखेंगे। मीडियन का मान कैसे ज्ञात होता है, और उससे पहले हमने कल्पित माध्य, समांतर माध्य, पद विचलन माध्य, ये चैप्टर हो चुके हैं, ये टॉपिक हो चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा। आपको उसके अलग अलग प्ले लिस्ट बनाई हुई है। वैदिक गणित की अलग प्ले लिस्ट बनेगी आपको, और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, उसमें बहुलक है, ये माध्यिक है, कल्पित माध्य है, पद विचलन है, समांतर माध्य, ये सारे आते हैं उसमें। तो मैं प्रश्न 17 में अब माध्यिक का मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो माध्यिक का मान कैसे ज्ञात करना होता है। माध्यिक का जो मान ज्ञात करना, तो आपको सारणी, इसमें 3 ही सारणी बनती है। सारणी अच्छा, इसमें सारणी, एक सारणी के अंदर आपको इसमें 3 कॉलम बनाने होते हैं। 3 कॉलम में आपका पहला कॉलम होता है वर्ग का, दूसरा कॉलम एफ का, तीसरा कॉलम होता है सी एफ का। ये 3 कॉलम बनते हैं इसमें। 2 कॉलम तो जो हमें 2 स्तंभ दिए होते हैं, 2 में पंक्तियां दी है यहाँ, वो हमें स्तंभ में भरनी होती है। और एक अलग से केवल एक ही सारणी बनती है, वो सी एफ है। वर्ग का मान जो प्रश्न दे रहेगा वो सेम टू सेम लिखना आपको। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, और लास्ट वाला कॉलम में आपको योग लिखना है। एफ का मान दे रखा है, वही लिखना आपको 6, 8, 4, 2 और 10। अब सी एफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता, उसमें हमें जोड़ करनी होती है। पहला एफ का मान सेम 6 का 6, सेम हमें सेम लिखना, 6 लिख दिया। उसके बाद में त्रिच जोड़कर 6 में आपको 8 जोड़ने हैं। 6 8 कितने होते हैं आपके? 14 होते हैं। 14 में 4 जोड़िए 18, 18 में 2 जोड़िए 20, 20 में 10 जोड़िए, कितना मान आएगा? ये पूरा मान कितना आ गया आपका? 30 आ गया। आगे 30 आ गया। जो 30 यहाँ मान आता है वही आपको यहाँ लिखना है एन के रूप में। एन का मान कितना आ गया आपको? 30 आ गया। माध्य में आपका वो सिग्मा एफ चलता है, यहाँ इसमें क्या चलता है आपका एन। सिग्मा एफ और एन एक चीज है। यहाँ सूत्र में एन का वर्णन करना, आपको एन का मान बताना होता है। एन का मान कितना हो गया आपको? 30 हो गया। सारणी कंप्लीट होने के बाद में हमें माध्यक जब ज्ञात करते हैं, तो माध्यक में माध्यक वर्ग पता करना होता है। तो एन सारणी पूरी होने के बाद आपको n/2 लेने होते हैं। n/2 का मतलब 30 है। 30 n का मान 30, 2 का भाग कितना लगना आपको? 30 में 2 का भाग कितना दे आपको? 15। तो इसका मतलब 15 या 15 से ठीक अधिक सीएफ किसकी है? सी 15 या 15 से अधिक। 15 कैसे है? तो 30 में 2 का भाग लगाया, 15 बार गया, और 15 या 15 से अधिक सीएफ का मान 15 से अधिक कौन? देखो 6 अधिक नहीं है, 14 अधिक नहीं है, 15 से ठीक 10 अधिक कौन? आपको 18 है। 20 तक आप नहीं पूछना, 18 आगे बीच में आपको क्या लेना? आप सीएफ का मान कितना है? वो सीएफ मान 18 है। अब 18 के सामने 18 के सामने जो हमें ये वर्ग है, 18 के सामने जो वर्ग है उस वर्ग को आपको लेना है। 18 के सामने जो वर्ग कौन सा आ रहा है? 40 से 60 आ रहा है, उसे क्या बोलेंगे? माध्यक वर्ग। उसका मान कितना है आपको? 40 से 60। उसके बाद में जो 18 के सामने वाला मान कौन सा है? 4 है। 4 किसका मान है आपका? ये एफ का मान है। तो एफ का मान कितना हो गया आपका? 4 हो गया। ठीक है। और माध्यक वर्ग में आपको 2 मान मिलते हैं। एक तो मिलता है एल। एल का मतलब होता है इन दोनों में से जो कम है, निम्न सीमा, वो आपको लेनी है। दोनों कम कौन सा मान? आपको 40 है। और एक होता है एच का मान। माध्यक वर्ग 2 मान मिलते हैं, एल का मान और एच का मान। एच का मान मतलब दोनों अंतर कितना है? 40 60 20, 40 व 60 के बीच में कितनी संख्या आती है? 20 संख्या आती है। वैसे समझे तो 60 से 40 घटाओ, कितना बचा मान आपको? वो 20 बचा। वर्ग भी अंतर है, वही आपका एच का मान है। उसके बाद में माध्यक का सूत्र लगाना आपको। तो एक सी और होता है सूत्र में। सी का मतलब होता है तो संचयी बारंबारता हमने ली 18 से ठीक है ऊपर वाली मान आपको लेना है। ध्यान, सी का मान सदैव जो हमने ये 15 लिया ना, 15, इस 15 से क्या होगा आपको? ये n/2 से मान से क्या होगा? आपका मान कम होगा आपका
तो ये कम कौन सा मान आपको, अब सीधी बात समझे अपनी, जो हमने सी एफ लिया है 18 वाला, उससे ठीक ऊपर वाला मान कौन सा आपको, ये 14 है। तो सी का मान क्या लेना आपको, 14 लेना, 18 आपको लेना, 18 आपको लेना नहीं है, ये कौन लेना आपको, 14 लेना है आपको। उसके बाद सूत्र लगाना माध्य का, सूत्र होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी बटे एफ, और गुणा कितना हो गया आपका, एच हो गया। वेल का मान मालूम है कितना, देखो जो मान जरूरत है वह मान लगा देंगे। एन बटे 2 का मान कितना है आपको 15, सी का मान कितना है 14, और बटा एफ का मान कितना है, एफ का मान देखो 4 है यहाँ, और एच का मान कितना है, एच का 20 है। तो 4 का भाग 20 में कितने बार गया आपका, 5 बार गया। 40 प्लस 15 में 14 घटाओ, 1 बचा, 1 को हमें 5 से गुणा कराना है आपको, 5 को 1 से 5 है, 40 से 5 कितने होते हैं 45, तो इसका माध्य कितना आ गया आपको, 45 आ गया। माध्यक में इसका माध्यक सारणी का माध्यक का मान ज्ञात करने के लिए हमें माध्यक में आपको ये 3 कॉलम बनते हैं आपको, ये माध्यक का ये तरीका है। इस माध्यक से हम इस सारणी माध्यम से, ये आप उदाहरण है, अब इससे हम किताब के पूरे सवाल हल कर सकते हैं। ये मैंने आप एक नमूना बताया आपको, और अब जब आप ये सीख दोगे पूरी किताब में बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, वो आप अपने स्वयं हल करें, और स्वयं प्रयास करें, आप उसमें कोई भी इनसे बाहर नहीं जाएगा आपको ये। और सेम है आपको तरीका समझना, इसमें आपको टाइप, गणित में आपको तो टाइप महत्वपूर्ण होता है, हम टाइप की बात कर रहे हैं यहाँ। और माध्य का मान जैसे यहाँ पहला होता है वर्ग, और दूसरा होता है आपका एफ, और तीसरा होता है आपका सी एफ, ये 3 कॉलम बनते हैं। पहले कॉलम वर्ग में दे रखा है, वो मान आपको लगाना 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, और 24 से 32, और 32 से 40 हो गया आपका। लास्ट वाला कॉलम बनता है आपका योग का, लास्ट वाला कॉलम योग का बनता है। इसमें एफ का मान दे रखा है, उसमें वो आप सेमा लगाना आपको 6, 8, 3, 1, 2। सी एफ में आपको जोड़ करने, आपको एफ का पहला मान आप सेम टू सेम लिखना, आप 6 का 6। उसके बाद तिरछे जोड़ करने, 6 8 कितने होते 14, 14 और 3 कितने होते हैं 17, 17 ये कितने होते हैं 18, 18 2 कितने होते हैं 20। जो मान यहाँ आता है वो एन का मान होता है, तो एन का मान आपको यहाँ लिखना होगा, एन का मान कितना हो गया आपको 20। ये सारणी कंप्लीट होने के बाद में आपको एन बटे 2 का मान ज्ञात करना होता है। माध्यक जब हम ज्ञात करें तो माध्यक वर्ग का मान पता होना जरूरी है। तो माध्यक वर्ग का मान पता कैसे करेंगे, सारणी कंप्लीट होने के बाद आप जस्ट बाद में आपको एन बटे 2 ज्ञात करना है। एन बटे 2 का मतलब एन का मान 20 है, 20 में 2 का भाग कितने बार गया आपका 10 बार। तो हमें 10 या 10 से ठीक अधिक सीएफ देखनी है आपको। 10 या 10 से अधिक है 6, 10 ये 10 से कम है, अधिक कौन है ये 14 अधिक, 10 से अधिक कौन है आपका ठीक अधिक हो आपको, 10 से ठीक अधिक कौन बड़ी कौन 14 है। तो सीएफ का मान कितना हो गया आपको सीएफ है। और इसके माध्यम 14 के सामने जो वर्ग है उस वर्ग को हमें क्या करना है नोट करना है। 14 सामने वर्ग कौन सा आ रहा है उस वर्ग को क्या बोलेंगे माध्यक वर्ग। तो उस माध्यक वर्ग का मान कितना है, माध्यक वर्ग का मान है देखो 14 सामने आ रहा है 8 से 16। माध्यक वर्ग में आपको 2 मान मिल जाते हैं, एक तो एल का मान, एल का मान कितना है दोनों में जो कम मान है वह आपको एल का मान होगा, एल का मान कितना हो जाएगा आपको ये एल का मान 8 हो जाएगा। उसके बाद एच का मान कितना है, एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल 8 व 16 के मध्य में कितनी संख्या आ रही है 8 संख्या आ रही है, 16 से 8 घटाओ वो एच का मान है। अंतर होता है वो होता है एच का मान आपका, तो एच का मान कितना हो गया 8 हो, 16 से 8 घटाओ कितना मान बचा आपको ये 8 बचा, ये 8 है। उसके बाद एक होता है एफ, एफ का मतलब होता है आपके वर्ग के सामने कौन सा मान है वही आपको एफ का मान है 8 हो गया। उसके बाद एक सी और होता है सूत्र में सी का मतलब होता है जो हमने सी एफ ली है 14 से ठीक ऊपर वाला मान आप जो हमने वर्ग लिया है उस सामने 14 आ रहा है, उस
सी है 14, सी है उसे ठीक है दी, ऊपर वाला मान आपको लेना है, 14 आपको लेना नहीं है, आपको लेना कौन सा आपको 6, सी का मान कितना आपको, तो मैंने बताया सी का मान होता है वो 10 से क्या होगा आपका कम होगा, तो से कम मान आपका यह है। उसके बाद में माध्य का सूत्र लगाना आपको, सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी बटे एफ इंटू एच, और एल का मान यहाँ ढूंढो 8, एन बटे 2 का मान कितना है 10 है, सी का मान कितना आपको 6 बटे एफ का मान कितना आपको 8 है, इंटू एच का मान कितना है 8 है। हाँ 8 प्लस 10 से 6 घटाओ 4 बचा, 4 बटे 8 गुणा 8, 8 से 8 कट रहे तो काट देते हैं, 8 प्लस 4 कितने होते हैं हमारे यहाँ, कितना थे आपके 12 होते हैं, ये माध्य का मान कितना आ गया आपको 12 आ गया।